मैं कहना चाहूंगा कि ये परियोजना जो मनरेगा है, ये महात्मा गांधी जी के नाम पर हमने 2005 में रखी और इसका तय किया गया कि 5 साल तक इसे हर जिले में पहुंचाया जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह थी कि मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में ये 3 साल में ही देश के तमाम राज्यों में, सभी राज्यों में ये लागू हो गई थी और गारंटी थी कि कोई गरीब व्यक्ति, कोई महिला जो एक स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ, आत्मस्वाभिमान के साथ रोजगार मांगेंगे, उनको रोजगार की गारंटी होगी। आज ये सरकार केवल नाम बदलने की पॉलिटिक्स तो करती है। महात्मा गांधी को तो ये शुरू से ही दुश्मन रहे हैं, महात्मा गांधी को मारने वालों में भी रहे, उनके नाम को मिटाने में भी रहे। इल्जाम वो लगाएं जो प्रूव कर पाए, इल्जाम वही लगाएं जो प्रूव कर पाए। मैंने रोक दिया सर, मैंने रोक दिया, बिल्कुल रोक दिया। दूसरा, इस पूरी परियोजना का नाम तो बदला ही बदला है, साथ में इसकी आत्मा भी बदल दी। इस परियोजना में 40% पैसा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि पहले 10% था। और ये मैं आपके साथ संविधान लाया हूं। ये संविधान के आर्टिकल 258 में, जो एक फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को भी समान अधिकार है भारत के संविधान में, बाबा साहब के संविधान में, ये उसकी सीधे सीधे अवहेलना है। इसके लिए हम कोर्ट तो जाएंगे ही, लेकिन पूरे देश की जनता को हम 8 तारीख से लेकर 25 फरवरी तक हम पूरे जिलावार, पंचायतवार, ब्लॉकवार, विधानसभा वाइज और पूरे प्रदेश स्तरीय बहुत सारे इसका नाम हमने अभियान नहीं रखा, इसका नाम रखा हमने मनरेगा बचाओ संग्राम। अच्छा ठीक है, पहले इसका नाम था मनरेगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, सारे लोग परिचित हैं। पिछला जो सेशन गया उस सेशन में इसका नाम विकसित भारत, यानी इसमें कुछ चीजें जोड़ी गई। सरकार ने कहा पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी इसमें रहेगी। सरकार ने कहा कि जो नया बिल है उसमें सरकार ने यह भी कहा कि अगर हम काम नहीं दे पाएंगे तो हम जुर्माना भी देंगे, हर्जाना भी देंगे। ये तमाम बातें हैं, लेकिन विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है। मतलब अगर अपनी बात देखो, बात नहीं रोक पा रहे हो तो बात का वेग रोकने की कोशिश करो भैया, ऐसा ना करो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होती जो रोकी ना जा सके। जी हाँ जी, बीजेपी देखिए 3 गुना बजट कर दिया, 100 से 125 दिन की गारंटी दे दी, फिर भी इनको दुख हो रहा है कि इनकी जो दुकानें चल रही थी गांव-गांव में, पहले मनरेगा के नाम पर, उसके पहले नरेगा के नाम पर, वो बंद हो गई। पर इनकी एक बात हमको आज बड़ी ध्यान से, पहले इसका नाम नरेगा था नेहरू जी के नाम पे, फिर इसके बाद इसका नाम हो गया मनरेगा महात्मा गांधी के। ये कौन? नेहरू जी के नाम, नेहरू रोजगार योजना यही थी भाई। नहीं था। नेशनल गारंटी। ठीक, मैंने कहा हर बार मैं आता हूं, कांग्रेस का ये प्रवक्ता कहते हैं महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई। 70 साल से बताते जा रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई, पर कभी एक बार भी तो ये बता देते कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की हत्या किसने करी। कभी नहीं बोला, बोलने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि लगातार छुपाते रहे, पढ़ाते रहे। ये मेरा कहना है कि महात्मा गांधी जी के नाम से 4-5 योजनाएं आपने चलाई, पर बाकी जितनी योजनाएं हैं वो नेहरू जी के नाम से, इंदिरा गांधी जी के नाम से, राजीव गांधी जी के नाम से, और भी कोई गांधी होता तो उसके नाम से करते। राजीव गांधी शहीद भी हुए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी शहीद हुए। देखिए हाँ जी, कौन से युद्ध में शहीद हुए हैं? क्या इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कौन से युद्ध में शहीद हुए? पूछा जाए उनसे। क्या उम्र है तुम्हारी? जी 40 साल। पता नहीं है तुम्हें? कौन से युद्ध में शहीद हुए? तुम्हें पता नहीं है? अरे बताओ इनको बताइएगा, तब तक बताइए, मैं आता हूं। मैं इंदिरा जी का, राजीव गांधी जी का मैं मानता हूं कि उन्होंने देश के लिए काम किया और देश के लिए उनकी हत्याएं हुई, शहीद के रूप में है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप हर बार आए और कोई भी योजना हो, कांग्रेस के पास विषय ही नहीं है, कोई भी योजना विरोध करना है और विरोध करते करते विदेश चले जाते हो आप। मैं ये बात, एक जो इल्जाम इन्होंने लगाया कि बाद में शब्द को वापस लिया महात्मा गांधी के हत्यारों के रूप में, मैं उसके बाद में आऊंगा। जी अब बोलो जल्दी, वेरी क्विक। इन्होंने सबसे पहले तो विनाश भारत का है, भारत का विनाश चाहते हैं। इसका मतलब ये है, ये देश को समझना चाहिए, भारत को, विकसित भारत को विनाश भारत बोल रही है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। देशवासियों, आपको सोचना पड़ेगा कांग्रेस की आज सोच कहां पहुंच चुकी है। भारत का विनाश तक की ये सोचती है। और आगे मैं बोलना चाहता हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश होने वाला है। जो इस तरह से भारत का विनाश की बात करते हैं, महात्मा गांधी जी की आप बात कर रहे थे ना, महात्मा गांधी जी को हम पूजते हैं और हमेशा पूजते रहेंगे। महात्मा गांधी जी हमारी जिंदगी हैं, आप सिर्फ उनको हथियार समझते हो। और मैं कहना चाहता हूं, एक मिनट, हाँ जी,
गोडसे के चेले हैं ये। सुनिए, गोडसे का मंदिर बनाने वाला, गोडसे का मंदिर बनाने वाला आज भी कांग्रेस पार्टी में बैठा हुआ है। सवाल ये है, मैं नहीं, मैं बिल्कुल बहस कभी कभी रिपीट हो जाए। जी हाँ जी शब्द वापस लीजिए। गोडसे के चेला कैसे कह सकते हैं इनको? जवाब दीजिए आप। गोडसे के चेला कह देंगे इस तरीके के पब्लिक डिबेट के ऊपर, और हम छोड़ देंगे आपको? आप ऐसे बोला जाएगा क्योंकि जितने बार आपसे राइटिस्ट विंग की विचारधारा के लोग, कोई ना कोई भाजपा से जुड़ा व्यक्ति या तो गोडसे की हत्या पर उस दिन गोडसे जयंती बनाने का काम करता है, कोई गोडसे जिंदाबाद करता है। आज एक बात बताइए, आप बताओ, गोडसे मुर्दाबाद। मैं बोलता हूं गोडसे मुर्दाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। बोलो 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 बोलो। मैं बोलूंगा, मैं गोडसे मुर्दाबाद बोलता हूं, लेकिन आप बोलिए कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। महात्मा गांधी जी की आत्मा थी राम, महात्मा गांधी जी की आत्मा थी। उन्हीं राम की शक्ति से यह देश आजाद हुआ जो महात्मा गांधी जी के अंदर बैठी हुई थी। आपने राम को काल्पनिक बनाया, आपने उनकी आत्मा की हत्या की। आप बोलिए कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। बोले मैं तो गोडसे को मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद है ही है उसमें। मैं तो डिबेट में उसको मानता ही नहीं, तत्व ही नहीं लाता। रुको, हत्या की नहीं की आपने? आपने राम की हत्या की, इस देश की हत्या की राम के काल्पनिक कहने वाले महात्मा गांधी जी की आत्मा थे राम। आपने उनकी आत्मा की हत्या की। आप सबसे बड़े हत्यारे हो आप। अरे ये भाई साहब, इन जैसे मूर्खों को कहां आप उठा? नहीं अरे राम की हत्या बोल रहे भैया, राम भगवान। आपने उनके आत्मा की हत्या की, राम की हत्या नहीं। राम जी उनके मन में बसते थे, उनकी आत्मा। राइट, टेकन योर पॉइंट। ठीक है। गांधी जी के आत्मा में राम थे। इधर आओ। उनकी समाधि पर है राम लिखा हुआ। राइट। आपने राम को काल्पनिक बताया। इधर आओ। राम को काल्पनिक बताया। समाजवादी पार्टी, तुम उधर जाओ, आप इधर आओ। हाँ जी, समाजवादी पार्टी। मुझे लगता है कि पता नहीं सत्ता को महात्मा गांधी का या और नाम बदलने की पता नहीं क्या सनक चढ़ी है। भाई अगर आपको कोई बदलाव करना है आप करिए, शौक से करिए, कोई दिक्कत छोड़िए। अगर बदलाव किया, 100 की जगह 125 दिन कर दिया। नहीं, वो तो 2 करोड़ नौकरी भी दे रहे थे। वो तो ये भी कह रहे थे काला धन वापस आएगा, 100 दिन में आएगा। पता चला काला धन डबल हो गया। इनके उसमें मत जाइए झांसे में। ये तो 15 अगस्त 2022 को ये भी कह रहे थे जिस पे घर नहीं है ना उसको घर मिलेगा, नल मिलेगा, नल में जल मिलेगा और गैस का कनेक्शन भी होगा। क्या हुआ? अब फिर निकाल दिया कि 3 करोड़ मकान और बनाएंगे। अरे भाई अब का एलियंस को देंगे आप? यही सरकार की योजना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक विराट व्यक्तित्व का नाम आप कितने भी गांधी जी के बराबर होने का काम कर लें, कितने भी बोने इकट्ठे हो जाए राजनीतिक, लेकिन गांधी जी के कद को नहीं पा सकते। आपसे ये कह रहे हैं, आपने इस योजना का जिस तरीके से बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया, जब 10% केवल राज्यों का, रुको मैं आ रहा हूं। राज्यों का जब 10% केवल देना था राज्यों को, अब आपने उसको बढ़ा करके 40% कर दिया। और ज्यादा सुन लीजिए, ज्यादातर राज्य, हाँ जी, 3 गुना कर दिया। 51,000 करोड़ से लेके 1,51,000 करोड़ कर दिया। इसका क्या करोगे? 3 गुना हो गया। बजट बढ़ा, 3 गुना हो गया। सुन लो कितना बताया, 1,51,000 करोड़, 1,11,000 करोड़ पहले भी रह चुका। 3 गुना कैसे हो गया? नहीं, अरे पहले 86,000 करोड़ था। एक मिनट, मैं जी, नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं दृष्टि शर्मा फ्रॉम सॉरी दृष्टि शर्मा फ्रॉम जम्मू।